वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बानो के किचन में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज बानो के किचन में बहुत ही जबरदस्त रेसिपी बनेगी। आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। जैसा कि आपको पता है कि कड़ी हर घर में पसंद की जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने किचन में कड़ी बनाऊं। तो व्यूअर्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर अन्य वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, ये आप सबकी तरफ से मेरी बहुत कीमती तोहफा है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें जिन अजरा की जरूरत है मैं आपको वो बताती हूँ। जी व्यूअर्स, कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए प्याज लेंगे मीडियम साइज के 2 अदद बारीक काट लें। नमक लेंगे 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, दाढ़ा मिर्च 1/2 टीस्पून, तेजपात लेंगे 3 अदद, लौंग 1 अदद, दही लेंगे 200 ग्राम, ऑयल लेंगे 100 ग्राम, बेसन लेंगे 100 ग्राम, लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 2 टेबलस्पून, सब्ज मिर्च लेंगे बारीक कटी हुई 3 अदद। हाफ हम कड़ी में डालेंगे, हाफ पकौड़ों में डालेंगे। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम बेसन और दही को डाल के ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। जब इसे ग्राइंड करेंगे इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी भी डालेंगे ताकि इसकी गुठलियां ना बने। तो चलिए सबसे पहले इसे ग्राइंड कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ग्राइंडर में डाल के हमने इसे ग्राइंड कर लिया, ये इस लुक में आ गया है। अब सबसे पहले एक देचकी लेंगे, उसमें ऑयल डाल के प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। जी व्यूअर्स, एक देचकी लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में इसमें प्याज डाल देंगे। फ्लेम हाई रखेंगे ताकि ये जल्दी से ब्राउन हो जाए। व्यूअर्स, जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है फटाफट आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जी व्यूअर्स, प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है, ये देखें। इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जी व्यूअर्स, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ये देखें। इसी में थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। साथ में इसमें हम डाल देंगे मसाला जात। ये कटी हुई जो हमारे पास सब्ज मिर्च है हाफ डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल दें। बस प्याज को अच्छी तरह पकाइएगा ताकि ये देखें ऐसे करके नजर ना आए। प्याज अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। जी व्यूअर्स, ये देखिए मसाला हमारा कितना सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल रेडी है। ऑयल नजर आना शुरू हो चुका है, मसाले में से अलग हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे दही और जो बेसन हमने मिक्स किया था वो। आंच को स्लो करिएगा। ये मैंने आंच थोड़ी स्लो कर दिया। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता सा डालते हैं।
वीवर साथ ही हम इसमें 1 लीटर पानी भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब तकरीबन हम इसे 10 मिनट पकने के लिए रख देंगे। अगर 10 मिनट के बाद चेक करते हैं कि हमारी कड़ी कितनी पकी है। इसके बाद अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से और डाल देंगे इसमें। जी व्यूअर्स, पानी मैंने डाल दिया है। अब तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए पकने के रख देंगे। व्यूअर्स, जब तक ये पकती है हम अपने पकोड़ों की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि पकोड़े बनाने के लिए हमें किन अज्जा की जरूरत है। तो चलिए जी व्यूअर्स, पकोड़े बनाने के लिए बेसन लेंगे आधा किलो, बंद गोभी कटी हुई तकरीबन 5 खाने के चम्मच, सब्ज मिर्च लेंगे 2 अदद बारीक कटी हुई, प्याज लेंगे 3 अदद बारीक कटे हुए, गरम मसाला लेंगे 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, दाढ़ा मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, साबुत धनिया लेंगे 1 टीस्पून, सब्ज धनिया लेंगे हस्बे जरूरत। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें मैदा डाल देंगे। जी व्यूअर्स, एक बाउल में हाफ बेसन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साथ नहीं डालना, सब चीजें डालने के बाद अगर हमें कम या ज्यादा लगेगा तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। साथ ही प्याज भी, बंद गोभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला जार डाल देंगे। व्यूअर्स, ये बहुत टेस्टी कड़ी बनती है। ऐसी कड़ी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। हर एक का बनाने का अलग अलग तरीका है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा खाने में। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। व्यूअर्स, एक साथ पानी नहीं डालना, इस तरह हमारा जो बेसन है वो ज़्यादा पतला भी बन सकते हैं। इसका जो मिक्सचर है, अब देखें थोड़ा सा बेसन और डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे का बेसन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, और पानी नहीं डालेंगे, इसी पानी में इसे अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखें, पकोड़े का हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। व्यूअर्स, साथ साथ आपने कड़ी को भी चेक करना है और इसे हिलाते जाइएगा। तो अब हम कड़ी को भी चेक करते हैं और साथ ही पकोड़े भी बना लेते हैं, ताकि हमारी कड़ी भी रेडी हो जाएगी और पकोड़े भी रेडी हो जाएंगे एक साथ। तो चलिए कड़ी को चेक करते हैं। जी व्यूअर्स, 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें, कड़ी हमारी पक रही है माशाल्लाह से। अभी तो ये कच्ची है। व्यूअर्स, जब तक ये पकती है साथ ही हम अपने पकोड़े भी बना देते हैं। आंच लो रखिएगा। जी व्यूअर्स, मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा तब तक हम अपने पकोड़े नहीं बनाएंगे इसमें। साथ साथ व्यूअर्स, मैं कड़ी भी चेक कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, ऑयल चेक करते हैं ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं। हम ना छोटा सा प्याज डाल के चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बबल्स बन रहे हैं, ऑयल गर्म हो गया। व्यूअर्स, जब आप ये कड़ी के लिए पकोड़े बनाए ना तो आप कोशिश करें कि हाथ से डालें। ये जो मिक्सचर है, इससे पकोड़े बहुत प्यारी शेप में आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से, और थोड़े से फासले पे डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अब इनकी साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
व्यूअर्स मैं कड़ी भी चेक कर लूँ कि हमारी कड़ी कहाँ तक पहुँच चुकी है पकने में। व्यूअर्स कड़ी पकने में भी तकरीबन 5 मिनट हैं, तब तक हमारे पकोड़े भी रेडी हो जाएंगे। व्यूअर्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन में भी क्लिक करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाती हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। व्यूअर्स आपके सपोर्ट की वजह से माशाल्लाह से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। ये देखें पकोड़े ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं। जी व्यूअर्स पकोड़े हमारे हो चुके हैं, अब मैं इसे निकालने लगी हूँ प्लेट में। जी व्यूअर्स सभी पकोड़े इस तरह बना लेंगे। व्यूअर्स अब हम चलते हैं कड़ी की तरफ। जी व्यूअर्स कड़ी हमारी पक चुकी है, ये देखें ऑयल आना शुरू हो चुका है। कड़ी पकने की निशानी यह है कि जब इसके ऊपर ऑयल आ जाए तो आप फ्लेम ऑफ कर दें कि कड़ी पक चुकी है। इसे 1 सेकंड के रखेंगे ताकि ये ऑयल ऊपर आ जाए। हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए व्यूअर्स हमारी बहुत ही मजेदार सी कड़ी पकोड़ा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। व्यूअर्स अगर आपको कुकिंग के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको वहां पे भी रिप्लाई करूंगी। तो व्यूअर्स अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, आपसे फिर मिलूंगी एक और नई बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घरों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।